उस दिन से भाई साहब आज तक मैंने अपलाइनों के लिए काम के बारे में कभी मतलब किंतु परंतु आया ही नहीं। न घर वालों का पहले मैं सुनता था, मैं आज भी नहीं सुनता हूं। सिर्फ एक ही जगह सुनता हूं, अपने अपलाइन का। इसी तरीके से कुछ मीटिंगें चल रही थी, तो एक बार महिपाल गुरुदेव को मेरे से मुलाकात हुई। मैं चाहूंगा कि गुरुदेव का नाम आया थे इस व्यवसाय में। जब मैं सर से मिला तो थोड़ा सा वही क्या बोला, 12 बजा हुआ था, क्योंकि कर्जे इतने ज्यादा थे, परेशान था, शादी हो चुकी थी, घर में तो कुछ जा ही नहीं पा रहा था। तो बहुत सारा कुछ होने के बाद सर ने बोला कि जितेंद्र जी, अगर जल्दी कर्जा खत्म करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा। बोले कि गुरुदेव जो बोलिएगा, मैं नंगा नाचने के लिए तो मैं बाहर नाच सकता हूं, वो मैं काम कर सकता हूं, लेकिन धन, क्योंकि बोला जाए कुछ था ही नहीं तो मतलब इज्जत काहे की। घर नहीं जा पा रहा था, जैसे ही घर पे जाता था किसी को पता चला जितेंद्र मौर्य आया तो पहुंच जाते थे लोग, कहो जितेंद्र पैसा कहिए दो। तो इज्जत की तो अपनी फटी पड़ी थी, तो उससे कोई घबराने का नहीं। सबने एक ही जवाब दिया था, भाई जितेंद्र जी, अगर आप रियली में जल्दी कर्जा भरना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, टारगेट जीतिएगा। और टारगेट जीते जीते जल्दी डायमंड बनेंगे। 5 से 7 8 टारगेट जीतेंगे, डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनते बनते आपका सारा का सारा कर्जा क्या होगा। और मैं भी चाह रहा था कि जल्दी कर्जा खत्म हो। उस दिन मैंने कसम खाया और अपने आप को भी कमिटमेंट किया कि सारा दुनिया इधर से उधर हो जाए, टारगेट को मिस नहीं करना है। उस दिन मैंने कसम खाया और अपने आप को एक टारगेट भी दिया, क्योंकि जान पे जब बात आती है तो कुछ भी आदमी नहीं देखता है। मैं कई जगह पे एग्जांपल इसका पेश करता हूं। भाई सबको पैसा चाहिए ना। अच्छा, कितने लोग हैं तन से कपड़े हटा के बाहर जा सकते हैं? मैं 5 लाख देने को तैयार हूं। पूरा कपड़ा उतार के जाना है, ठंडा के लिए नहीं आना है। लेकिन कनपट्टी के गन हो तो जाएंगे ना। जान बची तो भाड़ में, ऐसा इज्जत कभी भी बनाई जा सकती है। मैंने अपने आप को टारगेट दिया था और मैं घर से बाहर रहना शुरू किया। मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि अगर टारगेट मिस होगा तो एक किडनी है बिकेगी और टारगेट मैं जीतूंगा। होते थे, गाड़ी में तेल होता था चलने के लिए, मोबाइल में बैलेंस होता था बात करने के लिए, लेकिन पॉकेट में ये दिन मैं कई रातें सर अंडा रोल खा के मैं बिताया हूं। अंडा रोल खा के पूरी रातें, कई रात तो ऐसा भी मैंने अपने चैलेंज दिया कि भाई आज काम नहीं हुआ तो सारा खाना बंद। अपने आप को मैंने दिया। पहले का फोटो अगर किसी को दिख जाएगा तो देख लीजिएगा हालत क्या थी। बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में बस अपना काम दिखता था और वैसी नौबत आई और मैंने टारगेट दिया कि मैं किडनी बेचना पड़ेगा, स्टार सरकार बनेंगे। और 8 लाख का तो बताए थे लोग कि 3-4 लाख में किडनी आ जाती है आराम से। लेकिन मतलब एक बार सिर्फ मिस हुआ, होने में बचा था। वो भी थोड़ा सा मैं बताऊं, क्योंकि बहुत मुशक्कत करना पड़ा था। एमराल्ड से मेरा बिजनेस जीरो हुआ था। एमराल्ड से बिजनेस शुरुआत होता है, एमराल्ड और टोपाज के मैं बीच में था। तो उस समय लैपटॉप का टारगेट था, जैसे अभी 3500 है ना, वो 3500 था तो मेरे लिए और था। और फ्लो में अभी सबने बोला, सारे लोग आ रहे हैं मलेशिया में, यहाँ सारे लोगों ने क्या बोला, यस। अब हमारा प्लान भी बोला, सर टारगेट जीतना है। और सर ने बोला कि टारगेट हमारे जी जीतना है। हमने बोल दिया यस। अब अपलाइन को वादा जो किया, बात बोल दिया तो सारा बोल दिया। कहा जाता बाप एक। अगर बोल दिया तो करना पड़ेगा। अब मैं लग गया, जीरो था बिजनेस, वहां से लग गया। लगते लगते लास्ट वीक का क्लोजिंग था और पहले 12 बजे ही सॉफ्टवेयर बंद हो जाता था। खैर अभी भी बंद ही हो जाता, लेकिन कभी कभी सुबह तक चल जाता है। 7 बजे मैसेज आया कि भैया टारगेट 7 दिन के लिए बढ़ गया और 1500 ऐसी रह गया था। और उसी समय मेरा टोपाल भी होना था और टारगेट भी जीतना था। तो अपने को लगा कि यार ये बढ़ा है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए बढ़ा है। मैं फिर तैयारी कर रहा, करते 5 से 7 सेल फिर हुआ, फिर रह गया। क्योंकि अंदर की औकात कितनी होती है,
जो होनी चाहिए 5 से 7 हजार का चेक भागा भागी करके मैंने किया। आके 700 या 800 के आसपास में मेरा बिजनेस फिर रह गया। शाम जैसे जैसे हो रहा था बीपी बढ़ते जा रहा था। फिर जैसे 4 या 5 बजा फोन लगाया अपने अपने को, क्योंकि फंसते हैं तो जल्दी याद आता है अपना। अब कोई ना कोई रास्ता निकाले। अब जैसे ही अपलाइन के पास मैंने फोन किया कृष्णा सर के, तो भाई वो ट्रांसफर हुआ कॉल इधर की भी बात नहीं था। फिर ये ट्रांसफर हुआ दुबे सर तक भी मामला सॉल्व नहीं हुआ, वो ट्रांसफर हुआ शिव कुमार गुर्दे तक। सर का फोन आया, बोले कि जितेंद्र जी आप टारगेट जितना चाहते हो? बोले यस सर। बोले कि कहां से पैसा करोगे? बोले गुरुदेव ये टारगेट मेरा होगा तो मेरा लेवल भी आ जाएगा और मैं पक्का पैसा। तो सर बीच में गारंटर बने, और गारंटर भी बनना कोई मतलब आप लोग भी मत बन जाइएगा तो गड़बड़ बहुत सारे लोग फंसा देते हैं। बहुत सारे डाउनलाइन जितवा के निकल लेते हैं, लेकिन सर लोग का इतना बड़ा दिल था कि हमारे ऊपर रिस्क करके लिया और फ्रेंचाइजी से रात में बिल कटा। मेरा टारगेट भी हुआ और लेवल भी हुआ। वादे के साथ में मैंने पहले कर्जे वालों को फोन दे दिया था कि भाई कर्जा आएगा 1.5 लाख आने वाला है। किसी का 2000, किसी का 4000, 5000, ऐसे बहुत सारे लोगों का कर्जा था। 1.5 लाख का बजट बन चुका था। अब पैसा आता तो थोड़ा सा मन में लालच कि अपलाइन है तो जाएंगे कहां, पहले कर्जा भर लेंगे, इसके बाद बैंक के बाद में बनाएगा। एक क्षण के लिए आया था मेरे मन में, लेकिन ये मैंने बोला कि भाई जो अपलाइन को मैंने वादा किया है, क्योंकि साला कर्जा वाला 2-4 को गाली तो पहले से दे रहा है, नहीं देंगे तो 2-4 को और इससे ज्यादा क्या करेगा भाई? पैसा नहीं देंगे तो क्या दे सकता है? गाली। सामने तो नहीं है दिया, सामने दिया तो और ही नहीं दे भाई। बेहाया तो पहले से हम ऑलरेडी 12 साल नेटवर्किंग करना, करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बन